వారి గుండె నిండా మూడు రంగుల జెండా నిత్యం ఎగురుతూనే ఉంటుంది. వారి తపన, ఆలోచన, గుండె చప్పుడు కూడా తిరంగా జెండానే. దేశ రక్షణలో వారి పాత్ర అలాంటిది. శత్రువు ఏ వైపు నుంచి కుట్ర పన్నినా పటాపంచలు చేయడమే వారి లక్ష్యం. దేశ రక్షణలో వారి నజర్ అంతా జెండా ఉంచా రహే హమారా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. భారత్కు గుండెకాయగా భావించే హసిమారా బేస్ క్యాంపు వ్యూహాత్మక ప్రాంతమే. టార్గెట్ ఫిక్స్ అయిందంటే నామరూపాలు లేకుండా పోవాల్సిందే, కవ్విస్తే ఖతం కావాల్సిందే. శత్రువు ఎంత బలవంతుడైనా మన వ్యూహం ముందు చేతులెత్తేయాల్సిందే. అదే హసిమారా బేస్ క్యాంప్ వ్యూహం. మన ఎయిర్ ఫోర్స్ వ్యూహాత్మక లక్ష్యం. దేశ రక్షణ కోసం మూడవ కన్ను తరహా శత్రువుపై నిఘా నేత్రంతో రఫాయల్ పైలట్లు ఓ కంట కనిపెడుతూనే ఉంటారు. 15 ఆగస్టు సందర్భంగా రఫాడించే రఫాయల్ విమానాలను మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. టెలివిజన్ ఇతిహాసంలో మొదటిసారి చూస్తున్నారు. సముద్రం నుంచి 340 ఫీట్ల పైనున్న పశ్చిమ బెంగాల్లోని హసిమారా ఎయిర్ బేస్ నుంచి రక్షణగా నిలిచే రఫేల్ విమానాలను. ఎక్కడైనా అవసరం పడిందంటే చాలు ఎగురుతూనే శత్రు దేశాలను కోలుకోనీయకుండా దాడి చేయగలదు. కొన్ని సెకండ్ల సమయమే పడుతుంది. 364 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చైనాలోని లాసా ఎయిర్ బేస్ లో ఉండే J-20 విమానాలను నాశనం చేయగలదు. మరోసారి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూటాన్ లో ఉన్న చైనాకు చెందిన కుట్ర కోణాలన్నింటినీ భగ్నం చేయగలదు. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पिछले कुछ दिनों में या कुछ वक्त में कई बार देखने को मिला और ये सीमा विवाद कई बार बहुत ज्यादा गहरा भी गया। चाहे वो 2017 का डोकलाम विवाद हो या फिर 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में हुई झड़प या फिर नाकुला यानी सिक्किम के इलाके में उसी समय हुई झड़प या हाल ही में यानी दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़प। चीन लगातार अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता, लेकिन आज भारत आपको लगातार अपनी चीजों को मजबूत करता आया है। और आज TV9 भारतवर्ष आपको उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एयरबेस पर लेकर आया है जो न सिर्फ चीन की इन चालबाजियों को जवाब देने के लिए तैयार किया गया है, बल्कि इसलिए भी कि भारत की न सिर्फ वायु सीमाओं को बल्कि समुद्री सीमाओं को भी सुरक्षित रख सके। जी हाँ, आज TV9 भारतवर्ष आपको हसिमारा एयरबेस पर लेकर आया है, जहां पर भारत की यानी इंडियन एयरफोर्स की 101 स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। मेरे पीछे आप ये सारे विमान जो देख रहे हैं, ये भारत के सबसे एडवांस या सबसे शक्तिशाली रफेल विमान है। భారత్ను సురక్షితంగా ఉంచే వాటిలో ప్రధాన భూమిక పోషించే వాటిలో ఈ బేస్ ముందంజలో ఉంటుంది. మేమిక్కడికి చేరుకునే సమయంలో ఆకాశ యోధులు ఒక మిషన్ కోసం రెడీ అవుతూ కనిపించారు. దేశ సరిహద్దుతో కూడిన ఈ ఆపరేషన్ లో పాల్గొనేందుకు ఆకాశ యోధులు రఫేల్ ను తీసుకువెళ్తున్నారు. ఫ్లయింగ్ క్లోదింగ్ రూమ్ లో అలజడి ఎక్కువగా ఉంది. कोई भी फाइटर पायलट जब तैयार हो रहा होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है ड्रेस टू सर्वाइव। यानी आप जब अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जी सूट पहनकर तैयार हो रहे होते हैं, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपने ये ड्रेसअप अपने सर्वाइवल के लिए भी करना है। यानी आपको कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है और इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए जी सूट बने हुए हैं। हमारे साथ फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अमन सर है। सर, अगर मैं पूछूं आपसे, जब आप जी सूट पहनकर तैयार हो रहे होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके और आखिरकार ये आपको किस तरीके से तैयार रखता है? देखिए, एविएशन में ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी फ्लाइंग क्लोथिंग का हमेशा ख्याल रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी फ्लाइंग क्लोथिंग है यही हमें बचाने वाली है फ्रॉम ऑल द सारे फिजिकल एस्पेक्ट से, एज वेल एज जितने भी जी फोर्स हम लोग झेलने वाले हैं बाय ड्यूरिंग द मिशन। हम लोग जितने भी मनूवर्स वगैरह जितने भी प्रोसेस है एंड ऑल द टेम्परेचर रिलेटेड
तो उससे बचाने के लिए ये हमारी जो फ्लाइंग क्लोथिंग है हेल्प करती है। बहुत कम समय मिलता है किसी भी फाइटर पायलट को अपनी तैयारी करने का, और यही वजह है कि इनको ये सारे काम कुछ सेकंडों में ही कर निकलना होता है। स्क्रैम्बल एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ही सेकंडों में पायलट को तैयार होकर फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठकर उड़ान भरनी होती है, अपने मिशन पे जाना होता है, और इसके लिए उनके पास कुछ ही सेकंड होते हैं। और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन के वो एयरबेसेस हैं जहाँ पर हर पायलट इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता है। ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చింది. మనసా వాచా కర్మణ కాపాడేందుకు యోధులు రఫేల్లో దూసుకు వెళ్లేందుకు అడుగులు ముందుకేశారు. हमारे साथ इस समय स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु चौधरी जी भी हैं। हिमांशु सर, जब एक पायलट जी सूट पहन लेता है, तैयार हो जाता है मिशन पे निकलने के लिए, तो उस पायलट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि ये मिशन ऐसे होते हैं जहाँ पर गलती की तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, तो क्या दिमाग में चल रहा होता है एक फाइटर पायलट के उस समय? एक फाइटर पायलट जब अपने जेट की तरफ वॉक कर रहा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण विचार जो उसके दिमाग में आता है वो होता है कि उस मिशन को सबसे बेहतरीन रूप से वो कैसे अंजाम दे सकता है। जो जो उसके एक्सपेक्टेशंस उससे लगा के बैठा है स्क्वाड्रन, इंडियन एयरफोर्स, उसको कैसे डिलीवर करना है। और जो थोड़ा समय मिलता है उसको, उसमें वो चाहता है कि हर सॉर्टी में, हर मिशन में वो अपने आप को कैसे बेहतर एक पायलट के रूप में निखार के ला सकता है। उस मिशन में वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहता है जो उसने अपने खुद से और इंडियन एयरफोर्स ने उससे एक्सपेक्ट किया है। और उसके साथ साथ जो बीच में वो थोड़ा जो समय उसको मिलता है उसमें वो चाहता है कि इस मिशन से वो अपने आप को एक बेहतर पायलट बना सके। శత్రు దేశాలను రఫ్ఫాడిస్తుంది. దాడి చేయకముందే ఎదురు దాడి చేసి చిత్తు చేస్తుంది. శత్రువు ఎంతటి వాడైనా మరో ఛాన్స్ ఇవ్వదు. సర్వనాశనం చేస్తుంది. సై అంటే సై అన్నట్లుగా సవాల్ విసురుతుంది. రఫేల్ వేగమే 2223 కిలోమీటర్లు. ఆ వేగానికే గుండాగినంత పనవుతుంది. 9500 కేజీల ఆయుధాలను మోసుకెళ్లగలిగే సామర్థ్యం దీని ప్రత్యేకత. అంతేకాదు, అణు క్షిపణిని ప్రయోగించే సామర్థ్యం కూడా రఫేల్ కుంది. अगर आप देखें, ये सारा विमान इस समय तैयारी कर रहे हैं एक मिशन पर जाने की, यानी वो मिशन जो भारत की वायु सीमाओं की सुरक्षा करेगा, वो मिशन जो भारत की वायु सीमाओं को सुरक्षित रखेगा। आज TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों में या फिर इस एयरबेस से वो सारी चीजें दिखाएगा जो भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है, यानी भारत की सीमा सुरक्षा के लिए, यानी वायु सीमा सुरक्षा के साथ साथ भारत की सुरक्षा को मजबूती देने वाली है। और अभी अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक राफेल विमान अपने मिशन के लिए निकल रहा है। और अब ये मिशन पर निकलने के साथ साथ ना सिर्फ ये मल्टी यानी ओमनी रोल यानी मल्टी मिशन रोल एयरक्राफ्ट जो है ना सिर्फ अपने मिशन पर जाएगा, सर्विलेंस करेगा, बल्कि ये भी देखेगा कि अगर कोई चुनौती भारत के करीब आ रही है, ये लगातार भारत के लिए बड़ा सरदर्द बनेगी, तो सक्रिय करने का भी काम करेगा। చూస్తుండగానే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రఫేల్ విమానాలు ఆకాశాన్ని చీల్చుకుంటూ ఎగిరిపోయాయి.